हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो मेरा नाम है CS जय सुडानी और मैं आपको सी सेट का कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट का जो आपका सब्जेक्ट है एक इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट वो पढ़ाने वाला हूं। बराबर, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बेसिकली अगर अपन इस सब्जेक्ट को देखें तो इकोनॉमिक्स का जो वेटेज है आपको वो है 25 मार्क्स का एग्जाम में, और बिजनेस एनवायरनमेंट का जो वेटेज है वो है 25 मार्क्स का। क्लियर। सो टोटल पेपर आपका हो जाता है 50 मार्क्स। ठीक है। सो इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स का वेटेज है 25 मार्क्स, बिजनेस एनवायरनमेंट का वेटेज है 25 मार्क्स, टोटल पेपर हो जाता है 50 मार्क्स। इस सब्जेक्ट में इंस्टीट्यूट ने आपको 8 चैप्टर्स दिए हैं। क्लियर। टोटल कितने चैप्टर्स दिए हैं? 8 चैप्टर्स। ये आपके इंस्टीट्यूट का रेफरेंस मॉड्यूल ही है और मैं आपको इसी रेफरेंस मॉड्यूल से जो इंस्टीट्यूट ने निकाला है उसी से पढ़ाऊंगा। क्लियर। ताकि अपना कुछ भी कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। इंस्टीट्यूट के रेफरेंस मॉड्यूल से पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है। सो अगर आप देखेंगे तो चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 तक, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 तक इकोनॉमिक्स कवर किया गया है और चैप्टर नंबर 6, 7, 8 बिजनेस एनवायरनमेंट कवर किया गया है। ठीक है। सो टोटल 8 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट 5 चैप्टर्स आर ऑफ इकोनॉमिक्स, द नेक्स्ट 3 चैप्टर्स आर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। यहां से आपको 25 मार्क्स का आएगा, बिजनेस एनवायरनमेंट से आपको 25 मार्क्स का आएगा। क्लियर। अपन पहले इकोनॉमिक्स के जो पहले 5 चैप्टर है विल कवर फर्स्ट 5 चैप्टर्स। आफ्टर कंप्लीटिंग द इकोनॉमिक्स पोर्शन will go on 6th, 7th and 8th, that is the business environment portion, और ऐसे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। क्लियर। अब इकोनॉमिक्स में आज हम आपका पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, बेसिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन। है ना। आपके इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है वो क्या है? बेसिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन। ठीक है। दिस इज द चैप्टर नंबर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट सब्जेक्ट, बेसिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन। तो अगर मैं इस चैप्टर में देखूं कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है डिमांड के बारे में। बराबर। फिर आपको पढ़ना है सप्लाई के बारे में। फिर क्या करेंगे? पहले अपन डिमांड अलग पढ़ेंगे, सप्लाई अलग पढ़ेंगे, फिर डिमांड एंड सप्लाई एक साथ भी पढ़ेंगे। जब अपन जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो आपको समझता चला जाएगा। क्लियर। पहले अपन डिमांड पढ़ेंगे, फिर अपन सप्लाई पढ़ेंगे, फिर डिमांड एंड सप्लाई को एक साथ पढ़ेंगे और उसके बाद अपन पढ़ेंगे मार्केट। ठीक है, कि मार्केट क्या होता है। तो अगर आप चैप्टर नंबर 1 में देखो तो चैप्टर नंबर 1 में यू हैव टू अंडरस्टैंड 4 थिंग्स: डिमांड, supply, then the demand and supply will study together again and then the market. क्लियर। तो कॉन्सेप्ट तो 3 ही है, बट उस 3 कॉन्सेप्ट को मैंने आपको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। क्लियर। अब सबसे पहले अपन क्या शुरू करेंगे? डिमांड। वंस वी आर डन विद द डिमांड एंड विल गो ऑन सप्लाई, देन आफ्टर कंप्लीटिंग सप्लाई विल गो ऑन डिमांड एंड सप्लाई टुगेदर विल स्टडी, और उसके बाद फिर अपन जाएंगे मार्केट पे। क्लियर। चलिए। सो चैप्टर नंबर 1 का जो पहला कॉन्सेप्ट आपको समझना है वो है डिमांड। है ना। पहला कॉन्सेप्ट आपको जो समझना है वो क्या है? डिमांड। अब पहले अपन डिमांड शुरू करने के पहले डिमांड में अपने को क्या क्या पढ़ना है ये भी तो समझ लें कि भाई डिमांड तो पढ़ना है, ये समझ गया। चैप्टर नंबर 1 में डिमांड है, सप्लाई है, डिमांड एंड सप्लाई है, फिर साथ में पढ़ना और फिर मार्केट में पढ़ना है। लेकिन डिमांड के अंदर क्या क्या पढ़ना है वो ब्रॉड हेडिंग्स देख लेते हैं। फर्स्ट यू विल अंडरस्टैंड What is demand। ठीक है। डिमांड में सबसे आप पहले पढ़ोगे कि डिमांड होता क्या है, What is demand। देन यू विल अंडरस्टैंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ठीक है। सो पहले अपन पढ़ेंगे व्हाट इज डिमांड, फिर अपन पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, उसके बाद अपन पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है। फिर क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ डिमांड। फिर अपन पढ़ेंगे मूवमेंट एंड शिफ्ट इन
डिमांड कर्व, ठीक है, और आखिरी में आएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या आएगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं देखूं कि मुझे डिमांड में क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले पढ़ना है व्हाट इज डिमांड, की डिमांड क्या होता है। फिर अपन पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, की डिमांड पर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। उसके बाद अपन पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड, फिर पढ़ेंगे मूवमेंट एंड शिफ्ट इन डिमांड का, और आखिरी में पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक बार ये पोर्शन हो जाएगा फिर अपन शिफ्ट पढ़ जाएंगे। क्लियर? सो डिमांड में पहली चीज अपने को जो पढ़नी है वो पढ़नी है व्हाट इज डिमांड, कि भाई डिमांड यानी क्या, किस चीज को आप डिमांड बोलोगे। लेकिन इसको शुरू करने के पहले, व्हाट इज डिमांड शुरू करने के पहले अपने को एक बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। क्या? कि मुझे आप एक बात बताओ, डिमांड कौन करता है, बायर या सेलर, खरीदने वाला या बेचने वाला। ऑब्वियसली सर ये कैसा क्वेश्चन है, हमेशा खरीदने वाला ही तो डिमांड करता है। अगर मैं कुछ मार्केट में खरीदने गया तो मैं डिमांड कर रहा हूं ना। तो डिमांड को ऑलवेज स्टडी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है? कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पर सेलर या सप्लायर को नहीं लाएंगे। डिमांड हमेशा कौन करता है? डिमांड हमेशा बायर करता है ना। मैं अगर मार्केट में कुछ खरीदने गया तो मैं डिमांड कर रहा हूं, मैं खरीदने गया तो मैं कंज्यूमर हूं ना। तो आप एक बात बिल्कुल ध्यान रख लीजिए, इवन लिख के रख लीजिए कि इट शुड ऑलवेज बी स्टडी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना है। सेलर तो सप्लाई करता है, उल्टा हो जाएगा अगर सेलर ले आओगे। तो डिमांड को हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे? सर कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। क्लियर? चलो, अब डिमांड में पहला कॉन्सेप्ट क्या है? डिमांड में पहला कॉन्सेप्ट है व्हाट इज डिमांड। किस चीज को आप डिमांड बोलोगे? किस चीज को आप डिमांड बोलोगे? लेट से कोई मिस्टर ए है, ठीक है, कोई मिस्टर ए है, उसकी इच्छा है, डिजायर है, ठीक है, इच्छा डिजायर है टू गो टू सिंगापुर फॉर हॉलीडेज, कि वो सिंगापुर जाए छुट्टियां मनाने। ठीक है, मिस्टर ए की इच्छा है, डिजायर है कि भाई वो सिंगापुर जाए छुट्टियां मनाने, हॉलीडेज मनाने। तो कहना इसे मिस्टर ए की ये डिमांड भी हो गई या नहीं? क्या मैं इसको मिस्टर ए की डिमांड बोल सकता हूं? नहीं सर, मिस्टर ए की तो इच्छा है। ये डिजायर डिमांड में तभी कन्वर्ट होगी, मतलब डिजायर एंड डिमांड, ठीक है, डिजायर एंड डिमांड बोथ आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। आपकी इच्छा और आपकी डिमांड दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। अब डिफरेंस क्या है? डिजायर और डिमांड में ये तो बोल दिया कि ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, बट डिफरेंस क्या है? तो मिस्टर ए को सिंगापुर घूमने जाना है, मान लिया मिस्टर ए को सिंगापुर घूमने जाना है, ये उसकी इच्छा है, बट ये उसकी डिमांड नहीं है। अगर मिस्टर ए अपनी इस इच्छा को, अपनी इस डिजायर को कन्वर्ट करना चाहता है काय में, कन्वर्ट करना चाहता है डिमांड में, क्लियर, काय में, डिमांड में, तो दो चीजें उसके पास होनी चाहिए। मतलब इफ यू वांट टू कन्वर्ट योर डिजायर इनटू डिमांड, अगर कोई कंज्यूमर अपनी डिजायर को डिमांड में कन्वर्ट करना चाहता है तो दो चीजें होनी चाहिए। कौन सी दो चीजें? पहला, सिंगापुर जाने के लिए उसके पास पैसे होना चाहिए। पहली चीज क्या है? सिंगापुर जाने के लिए उसके पास पैसे होना चाहिए। मैं सिंगापुर जाना चाहता हूं, बट भाई मेरे पास सिंगापुर जाने के लिए पैसे तो हो। दैट इज कॉल्ड एबिलिटी टू पे। एबिलिटी टू पे, उसके पास पैसे तो हो। लेट्स से सिंगापुर जाने की मेरी इच्छा है और सिंगापुर जाने में 1 लाख रुपए लग रहे हैं। अब मेरे पास 1 लाख रुपए ही नहीं है तो मैं जा पाऊंगा क्या? नहीं। तो ये उसकी डिमांड कभी बनेगी नहीं, ये उसकी डिजायर रह जाएगी। तो
तो अगर कंज्यूमर, मिस्टर ए इज अ कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर अपनी डिजायर को डिमांड में कन्वर्ट करना चाहता है, अगर कंज्यूमर अपनी डिजायर को डिमांड में कन्वर्ट करना चाहता है, तो पहले पास उसके पास एबिलिटी टू पे होना चाहिए, पहली चीज। मतलब अगर मिस्टर ए सिंगापुर जाना चाहता है और सिंगापुर जाने के लिए उसके पास 1 लाख, उसको 1 लाख रुपए लग रहे हैं, तो उसके पास 1 लाख रुपए होना चाहिए, बराबर। दैट इज कॉल्ड एबिलिटी टू पे। चलो मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, सिंगापुर जाने के लिए 1 लाख रुपए लग रहे थे, मेरे पास 1 लाख रुपए है, मतलब मेरी एबिलिटी टू पे, बट मेरी खर्च करने की इच्छा नहीं है। मेरे पास एबिलिटी टू पे है, मेरे पास 1 लाख रुपए है, लेकिन मेरी खर्च करने की इच्छा नहीं है, तो भी ये डिजायर रह जाएगा। मतलब सेकेंड चीज होनी चाहिए विलिंगनेस टू पे, खर्च करने की इच्छा। तो कोई भी कंज्यूमर अगर अपनी डिजायर को डिमांड में कन्वर्ट करना चाहता है, कोई भी कंज्यूमर अगर अपनी डिजायर को डिमांड में कन्वर्ट करना चाहता है, तो 2 चीजें होनी चाहिए, एबिलिटी टू पे, पैसे खर्च करने के लिए पैसे तो हो, दूसरा इच्छा हो। सो फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट से मुझे एक फोन खरीदना है, जो फोन है 50,000 रुपए का, ये मेरी इच्छा हो गई। मेरे को एक फोन खरीदना है जो फोन है 50,000 रुपए का, ये मेरी इच्छा हो गई। तो पहली चीज, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी डिजायर है, लेकिन ये डिजायर मेरी डिमांड में कब कन्वर्ट होगी? ये मेरी डिजायर हुई ना, मेरी डिजायर, मेरी इच्छा है, मेरे को 50,000 का फोन लेना है, लेकिन पहली चीज मेरे पास 50,000 रुपए होना चाहिए, एबिलिटी टू पे, और वो 50,000 खर्च करने की मेरी इच्छा भी होनी चाहिए। बहुत लोगों के पास पैसा होता है लेकिन उनको खर्च करने की इच्छा नहीं होती, मतलब एबिलिटी टू पे तो है लेकिन विलिंगनेस टू पे नहीं है। तो कोई भी कंज्यूमर की डिजायर डिमांड में तभी कन्वर्ट होगी जब एबिलिटी टू पे होगा एंड विलिंगनेस टू पे होगा। क्लियर? उसके बाद डिमांड जो होता है वो ऑलवेज, ठीक है, डिमांड जो होता है वो ऑलवेज 2 चीजों पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, कौन सी 2 चीजों पे, वो भी देख लेते हैं। पहली चीज होती है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दूसरी होती है क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, सो डिजायर डिमांड में तभी कन्वर्ट होगी फ्रेंड्स जब 2 चीजें होंगी, पहला एबिलिटी टू पे, दूसरा विलिंगनेस टू पे। कंज्यूमर के पास पैसे होना चाहिए खर्च करने के लिए और उसकी इच्छा भी होनी चाहिए। एंड डिमांड इज विथ ऑलवेज रेफरेंस टू, डिमांड विथ रेफरेंस टू होता है, विथ रेफरेंस टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। अब ये क्या है प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी? लेट्स से देखते हैं। फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए डिमांड्स मिस्टर ए डिमांड्स 10 kg शुगर। ठीक है, मिस्टर ए डिमांड्स 10 kg शुगर। मुझे बताओ क्या ये स्टेटमेंट कंप्लीट है? मिस्टर ए की डिमांड है 10 किलो शक्कर की। नहीं सर, इसमें प्राइस तो मिसिंग है। तो क्वांटिटी तो आ गई, बराबर, क्वांटिटी तो आ गई, मिस्टर ए डिमांड 10 kg शुगर, क्वांटिटी तो आ गई, लेकिन इसमें एक चीज मेकिंग है, प्राइस की, कितने प्राइस पर? मिस्टर ए डिमांड 10 kg शुगर एट ₹15 पर केजी। मतलब मिस्टर ए 10 किलो शक्कर खरीदेगा जब भाव 15 रुपए पर केजी होगा। क्लियर? तो डिमांड इज ऑलवेज विथ रेफरेंस टू क्वांटिटी एंड प्राइस। क्लियर? तो डिमांड हमेशा क्वांटिटी में होगा और विथ रेफरेंस टू प्राइस होगा। लेकिन क्या अभी भी ये स्टेटमेंट कंप्लीट है? नहीं सर, मिस्टर ए 10 किलो शक्कर खरीदेगा जब भाव 15 रुपए होगा, लेकिन कब खरीदेगा? हर हफ्ते खरीदेगा कि 15 दिन में एक बार खरीदेगा कि महीने में एक बार खरीदेगा? तो एक चीज और मिसिंग है, क्या? टाइम। मतलब डिमांड 3 चीजों से लिंक्ड हो गई, टाइम, प्राइस एंड क्वांटिटी। अब टाइम क्या? मिस्टर ए डिमांड 10 kg शुगर, तो क्वांटिटी आ गया एट ₹15 पर केजी, जब प्राइस 15 रुपए का तब पर वीक,
मतलब हर हफ्ते। तो अगर प्राइस 15 रुपए रहती है शुगर की, तो मिस्टर ए 10 किलो शुगर की डिमांड करेगा हर हफ्ते। क्लियर? तो टाइम भी आ गया डिमांड के साथ, देखिए टाइम आ गया। क्लियर? तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं अपन। ठीक है, अपन ने शुरू किया व्हाट इज डिमांड। अपन ने पहली चीज आपको एकदम ध्यान दिमाग में रखना है कि डिमांड इज ऑलवेज विद रेफरेंस टू कंज्यूमर बायर, है ना, बायर या कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। ठीक है, मिस्टर ए डिजायर करता है, तो क्या डिजायर और डिमांड सेम होती है? नहीं। डिजायर को अगर आपको कन्वर्ट करना है डिमांड में, अगर कोई भी कंज्यूमर डिजायर को कन्वर्ट करना चाहता है डिमांड में, तो दो चीजें होनी चाहिए, एक एबिलिटी टू पे, उसके पास पैसे खर्च करने की एबिलिटी होनी चाहिए, औकात होनी चाहिए, दूसरी विलिंगनेस टू पे, उसको खर्च करने की इच्छा होनी चाहिए। सो मैंने एक और एग्जांपल जैसे आपको लिया कि मान लीजिए मैं 50,000 का मोबाइल खरीदना चाहता हूँ, ये मेरी डिजायर है, लेकिन मेरे पास पहले 50,000 होना चाहिए और मैं 50,000 खर्च करने के लिए रेडी भी होना चाहिए, तो ये मेरी डिमांड हो गई। लेकिन विद डिमांड इज विद रेफरेंस टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी। डिमांड हमेशा प्राइस से लिंक्ड होता है, क्वांटिटी से लिंक्ड होता है एंड टाइम से लिंक्ड होता है। क्लियर? सो व्हाट इज डिमांड अपना यहां पर कंप्लीट हो गया। क्लियर? अब अपन नेक्स्ट सेशन में समझेंगे कि डिमांड तो ये क्लियर हो गया कि डिजायर को कन्वर्ट करने के लिए डिमांड में क्या है। डिजायर, अगर आप डिजायर को कन्वर्ट करना चाहते हो डिमांड में, तो क्या क्या होना चाहिए। अब सेकंड टॉपिक अब अपन आगे वाले सेशन में समझेंगे कि डिमांड पर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। कोई भी कंज्यूमर जब मार्केट में कुछ खरीदने जाता है तो कंज्यूमर डिमांड करता है, तो कौन कौन से फैक्टर्स उसकी डिमांड पर इंपैक्ट करते हैं।